यार मेरी समझ से बाहर है, पता है लोग ऐसी बातें कहाँ से ले आते हैं जो घरों में फसाद बर्पा कर देती हैं, इंतशार पैदा कर देती हैं। अब कहाँ की ये रवायत है? कौन कहता है कि बड़ा भाई है जो वो इख्तियार ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा लेता है और छोटे भाई को हिस्सा नहीं मिलता? ये बेवकूफों वाली बात है। ये सोशल मीडिया पे लोग जो फारग होते हैं वही बात के ऐसे, चूंकि ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं बातें या वो शॉर्ट वीडियोस, उनको लोग वायरल ज्यादा करते हैं, लाइक्स करते हैं। तो इसकी बिना पर जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, मतलब जो है ऐसा आप कह रहे हैं सस्ते के दानश्वर, जो फ्री के फिलासफर बने हुए हैं ना, वो इस किस्म की बातें फैलाते हैं कि बड़ा भाई इख्तियारात ज्यादा होने की वजह से प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा लेता है और छोटे को कुछ नहीं मिलता। इससे तो साबित हो गया कि बड़ा भाई डाकू है और छोटा भाई इंतहाई मजलूम है। मैं इसका आपको पस मंजर बताता हूँ। होता यह है कि जो बड़ा भाई होता है ना घर का, वो चूंकि जिम्मेदार होता है, पेरेंट्स के बाद उसको जिम्मेदारी दी जाती है। जो कारोबारी मामलात होते हैं मुआशरे में, बरादरी में, फैमिली में जो लेन देन होते हैं, वो सारे बड़ा भाई करता है। और छोटे भाइयों की तालीम, छोटे भाइयों की तरबियत, छोटे भाइयों की शादियां, उनके अलग घरों का इंतजाम करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है बड़े भाई की। साथ साथ साफ जाहिर है कि वो सबसे पहले कमाना शुरू कर देता है। अगर वो छोटे बहन भाइयों का कर रहा है तो साथ वो अपने बीवी बच्चों के लिए उसने कुछ अपनी कमाई से जमा कर लिया है। बिल्कुल, ये जुर्म तो नहीं है ना? बिल्कुल। देखें कि एक घर में फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं। जो बड़ा है उसकी उम्र अब हो चुकी है 30 साल, जो छोटा है उसकी उम्र है 20 या 22 साल। तो समझे कि जो बड़ा है उसने 8-10 साल पहले कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो उसने कमाई की, क्या उससे अपनी कमाई से हिस्सा लेना भी उसके लिए जुर्म बन गया? अब उसके पास सम टाइम, बड़े भाई के पास जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, उसके पीछे ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सबसे पहले कमाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा जाता कि जो बड़े भाई छोटों के नाज नखरे उठाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बड़े भाई देखे हैं कि वो अपने छोटे भाइयों की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देते हैं। खुद जमा नहीं करते कुछ भी अपने लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ जमा नहीं करते, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों की एक एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। उनकी सोच से बढ़कर, छोटे बहन भाइयों की सोच से बढ़कर उनको अय्याशी करवाते हैं या उनको जिंदगी में एंजॉय करवाते हैं। फिर भी एंड पे जो ब्लेम है वो बड़े भाई पे आता है कि बड़े भाई ने सारा कुछ बना लिया। यार कई मेरे जानने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनमें जो बड़े भाई हैं वो आज भी अपनी रहायश को तरसते हैं। उनके पास उनकी औलाद के लिए आज भी रहने को घर नहीं है, या छोटा मोटा जो 2-3 मरले का घर। और जो उनके छोटे भाई हैं उनके पास आलीशान किस्म के घर हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े भाई हैं वो एक तो छोटे भाइयों की खातिर सारी जिंदगी मुश्किलात का सामना करते हैं, छोटे भाइयों की तालीम और तरबियत को बंदोबस्त करते हैं, छोटे भाई बहन भाइयों की शादियों का इंतजाम करते हैं, छोटे भाइयों को अलग घर बना कर देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। और एंड पे इल्जाम भी बड़े भाई पर आ जाता है कि बड़े भाई ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर लिया। अब भाई इख्तियारात पता नहीं उसको डीसी लगा दिया गया या उसको घर का सीएम लगा दिया गया। ये जो होते हैं ना जी, वही बात यूट्यूबर और टिकटॉकर्स और हमारे मुआशरे में कुछ हमारा भी कसूर है कि हम भी ऐसी चीजों को एमी लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। सही। हमारा मुआशरा आज जिन मुश्किलात का शिकार है हमारा मुआशरा, उसकी बुनियादी रीजन यही है कि ऐसी बातें कि जिनका ना कोई सर होता है, ना कोई पाँव होता है, ना किसी दानश्वर ने वो कही होती हैं, ना किसी कुरान और हदीस से वो साबित हैं, उनको हम वायरल कर देते हैं। घरों में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो बीवियां अगर छोटे के फेवर में लगा दी जाए तो जो बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये कह दिया कि बड़े ने कुछ नहीं बनाया छोटे बहन भाइयों की खातिर, उसकी बीवी नाराज, तो देखिए आपने तो मेरी खातिर कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ आपने छोटे बहन भाइयों को। अगर छोटे की फेवर में लगा दी जाए कि छोटा है जो वो तो सारी जिंदगी खाली रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिला, उसकी बीवी लड़ पड़ेगी कि देखें आपको तो आपके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं दिया, आपके बड़े भाई ने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया, हड़प कर गया जी, ये हो गया जी। आजकल भाई के क्यों सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ऐसे ही भाई ने प्रॉपर्टी खातिर दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। यार उनकी तरबियत ही ऐसे कर दी हमने मुआशरे की। सही।
کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو ان کی معاشرتی تربیت کرے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بڑے بھائی نے کوئی ایک ناجائز مطلب حد کراس کی ہے یار اس کی تربیت بھی سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے, اگر کسی سے کام چل سکتا ہے. چھوٹے بھائی نے اگر فار ایگزامپل مس بہیو کیا ہے بڑوں سے, صحیح, اس کو سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے. ہاں جی. کیا یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کو ڈال دیا جائے اور جن کے گھروں میں سکون ہے ان کا سکون بھی تباہ کر دیا جائے؟ ہونا تو ایسے چاہیے کہ جتنا بھی مطلب ہے والد صاحب کے پاس وہ سبھی میں برابر تقسیم ہونا چاہیے. لیکن ایک منٹ میں بات سنیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب لاسٹ میں اگر کوئی چیز بچ بھی جاتی ہے جی تو وہ چھوٹے بھائی کہتے ہیں جی یہ بھی ہمیں ملنی چاہیے, وہ بڑے کو پر پھر بھی زیادتی کرتے ہیں. اس کا کیا سین ہے سر؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ پہلی بات تو جو والدین ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے بچوں میں جو اپنی پراپرٹی ہے جو بھی جتنی بھی ہے, کسی کے پاس تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, وہ ان کو برابر تقسیم کرتے ہیں. اب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو چھوٹے ہیں ان کو شروع میں چونکہ لاڈ پیار سے رکھا جاتا ہے, چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. بڑا بھائی بھی چھوٹوں سے لاڈ کرتا ہے, جو چھوٹا فرمائش کرتا ہے اس کی پوری کی جاتی ہے. جو اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو والدین بھی پوری کرتے ہیں, جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. اب چھوٹے بھائی کی یہ عادت بن گئی کہ میں جو زبان سے نکالوں گا میری تو وہ پوری ہو, کیونکہ شروع میں اس کو کسی نے روکا ٹوکا ہی نہیں ہے, اس کی تربیت ایسے کر دی گئی. تو بعد میں وہ جو گھر میں پراپرٹی کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ سم ٹائم کہتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بڑوں نے تو ہمارے سامنے بولنا نہیں, انہوں نے ہماری تربیت لاڈ پیار میں ایسی کر دی ہے کہ ہم جو بات زبان سے نکالیں گے وہ فوراً سے پہلے پوری ہو جائے گی. پھر سم ٹائم وہ بڑے بھائیوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے, اور بڑے بھائی پھر اپنی اولاد کی خاطر پریشان ہوتے ہیں. اولاد کے لیے ان کے پاس بچے بھی ان کے پریشان, بچے بھی پریشان ہوتے ہیں. یار ہمارے معاشرے میں یہاں ہم رہتے ہیں, اسی معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے.